हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयस्वानी है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं उस लॉकडाउन पीरियड के बारे में जो पिछले एक महीने से चल रहा है और हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, झगड़ते रहते हैं आपस में और इधर उधर की बातें करते रहते हैं। बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है, कभी कोई आपकी बात मानता है, आप कभी किसी की बात मानते हैं और आपका मूड कभी स्टेबल रहता है या नहीं रहता। तो उसकी वजह से कभी कभार फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एजिटेशन, ये सारे इमोशंस आपके पास आ जाते हैं और आप इसको ब्रेक नहीं कर पाते। कभी कभार तो आप मस्ती में करते हैं और कभी कभार आप इसको लेके काफ़ी डिप्रेसिव हो जाते हैं और सीरियस होने लगते हैं। और जनरली क्या होता था, हम लोग अपने घरों से बाहर चले जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, मजाक मस्ती करते थे और दारू वारू पीते थे या जिम चले जाते थे। तो हम काफ़ी उस इमोशन को या अपनी वाइब्रेशन को बहुत इजीली ब्रेक कर लेते थे जो हम घर से कैरी करते थे, जो एक लो वाइब्रेशन में कभी कभार हम ट्रैप होते थे। अब वो ना घर से बाहर नहीं जा पा रहे, हम घर में ट्रैप हैं। तो आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे हम जो इमोशनल बैलून है उसको तोड़ते हैं और वापस एक हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव मूड और फन लविंग लविंग इस सब सिचुएशन में जाते हैं। पहला पॉइंट है ओवर इन्फॉर्मेशन का। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों पे बैठ के सुबह उठते हैं और अपना मोबाइल उठा लेते हैं और उसमें कुछ ना कुछ देखना चालू कर लेते हैं। फेसबुक चालू हो जाता है, इंस्टाग्राम चालू हो जाता है और जितनी भी ये सोशल मीडिया है या न्यूज़पेपर उठा लेते हैं हम घर के बड़े लोग और टीवी, और सब लोग देखते हैं इतने लोग जो है एक्सपायर हो गए हैं, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, किस कंट्री में क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या नहीं हो रहा, पूरा दिन इसी के बारे में घर में डिस्कशन चलती रहती है और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जाते हैं, टेंशन्स बढ़ती रहती है। तो बॉस, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है लेकिन हमारे पास दिमाग भी है और हमारे पास चॉइसेस भी हैं। तो हम उन चॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस को साइड करते हैं और पॉजिटिव को चूज करते हैं। क्योंकि जो भी हमारे अंदर जाएगा, अगर हम पूरा दिन उल्टा सीधा देखते रहेंगे तो हम लोग गुस्से में ही रहेंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे और अपनी वाइब्रेशन को डाउन करते रहेंगे। और अगर हमारे पास वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम लिमिटेड यूज करते हैं और बहुत पॉजिटिवली यूज करते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, तो हम बहुत खुश रहेंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक अच्छी चॉइसेस बनानी है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करने के लिए। और दूसरा पॉइंट आता है गिल्ट का। हम लोग ये भी एक नेगेटिव इमोशन है। हम लोग क्या करते हैं कि गिल्ट में फंसे हुए हैं कि हम लोगों से पता नहीं कौन सी गलतियां हो गई हैं, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया, चिकन खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और ऊपर एक भगवान बैठे हैं जो हमारे को पनिश कर रहे हैं और ये पनिशमेंट का टाइम है और हम लोग बहुत ही गिल्ट आ गई हमारे अंदर। बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी थिंकिंग है ह्यूमंस की। गॉड ह्यूमंस की तरह नहीं सोचते हैं कि इन लोगों ने गलती करी है तो चलो इनको पीटो या इनको मारो या जो भी इनको पनिशमेंट दो। तो गॉड का एक अपना तरीका है अपनी प्लैनेट अर्थ को न्यूट्रलाइज करने का, उसको बैलेंस आउट करने का। तो वो अपना काम कर रहे हैं और ये काफी बढ़िया टाइम है। हम भी इस टाइम में ये सोच सकते हैं कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जिस तरह से हम अपने बच्चों को रखते हैं उसी तरीके से हमारे को प्लेनेट अर्थ को भी रखना चाहिए। तो वो हमारे से इस तरीके का गुस्सा नहीं निकालेगी और हमें पे बैक नहीं करना पड़ेगा। तो बेटर है कॉन्शियस रहो और अपनी अर्थ को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। और तीसरा पॉइंट है, ये जो लॉकडाउन की वजह से हमारे को इतना लंबा हॉलीडे मिल गया है, मैं इसको हॉलीडे बोलता हूँ क्योंकि इसको किस तरह से यूज करना है। या तो आप इसको पूरा दिन स्ट्रेस में बैठ के सोचते रहो, हाय राम मेरे पास मेरा काम नहीं रहा और मेरे पास ये नहीं रहा, मैं दुकान नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे रियलाइज करो कि एक रेस थी और हम सब लोग इस रेस में भाग रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्यों रिलैक्स है? क्योंकि कोई भी नहीं भाग रहा। तो एटलीस्ट रेस तो रुक गई। जो इतने सालों से कभी रेस नहीं रुक रही थी वो अभी रुकी हुई है। तो आप रिलैक्स हो कि कोई रेस नहीं है, किसी से आगे नहीं भागना, कुछ करना नहीं है। और पैसे की कीमत आपने देख ली। आपके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, ये है, वो क्या कर रहे हैं उस पैसे का? कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान न करे किसी को कभी परेशानी आ जाती है तो क्या कर पा रहे हैं? ये थोड़ी आप बहुत लाखों करोड़ रुपए दे देंगे और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो ही आप ठीक होंगे। और इम्यूनिटी कैसे ठीक रहेंगे? कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ओवर थिंकिंग ना करे, इसलिए आप उसको ओवर इंफॉर्मेशन से फीड ना करें। आपकी बॉडी अच्छा खाना खाती हो, थोड़ी एक्सरसाइज करती हो, जिससे वो आपकी बॉडी भी स्ट्रांग है कि वो अपनी इम्यूनिटी बना के रखती है इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो हमने ये ध्यान रखना है कि बहुत ही मेडिटेटिव हॉलीडे है बॉस। वरना हम मेडिटेशन में क्या करते हैं? हम मेडिटेशन करते हैं, हम इतने सारे गुरु हैं, हमारा जो देश है वो इतने सारे गुरुओं का देश है, इतनी सारी टेक्निक्स है मेडिटेशन करने की। उन सब की एक ही कोशिश होती है कि हमें मेडिटेट कराते हैं तो जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर से डिस्कनेक्ट हो पाए, हम अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो पाए और हम इस प्रेजेंट मोमेंट में आ पाए। क्योंकि जो भी होता है
रियलिटी क्या है कि हम अगर दुखी हैं तो भी इस प्रेजेंट मोमेंट में, और हम सुखी हैं तो भी इस प्रेजेंट मोमेंट में। फ्यूचर तो एक मिथ्या सी होती है और पास भी निकल गया, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो एक हॉलीडे, लॉन्ग लॉकडाउन हॉलीडे मिला है, इसको मैं मेंटल मेडिटेटिव हॉलीडे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल हो गया आपको मेडिटेशन में ले जाने के लिए। आप इस टाइम पे अगर मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ईजिली कर पाएंगे और बहुत ईजिली स्लिप इन हो पाएंगे उस मेडिटेटिव स्टेट के अंदर। तो चौथा पॉइंट है सरेंडर का। सरेंडर में होता क्या है, हम लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, टेंपल में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और वहां पे जाके हम मत्था टेकते हैं और हम कहते हैं भगवान जो करना है आपने करना है, और हमारा एक स्टेट हो जाता है सरेंडर वाला। हम आधे घंटे के लिए अंदर रहते हैं और जैसे ही हम बाहर आते हैं हमारा वो स्टेट चेंज हो जाता है। अब हमें लगता है अब हमें करना है, तो हम क्या करते हैं कि सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है अब दुनिया, जिंदगी, लोग, घर वाले, बच्चे सब हमारे हिसाब से चले, हमारा बिजनेस, सब कुछ हमारे हिसाब से चले। अगर वो हमारे हिसाब से चलता है तो भी नुकसान है, क्योंकि हमें एक ईगो ट्रिप पे ले जाता है। हमें लगता है हम ही हैं जी, हम ही सब कुछ चलाते हैं, तो हम एक ईगो ट्रिप पे चले जाते हैं। और अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हमारे को स्ट्रेस और टेंशन के अंदर ले जाता है। तो बॉस बेटर ये है कि आप इस स्टेट को समझो सरेंडर, कि अभी ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर पूरा यूनिवर्स, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हैं, किसी भी रिलीजन के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, वो सब एक ही स्टेट में, सरेंडर में, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें इस सिचुएशन से किस तरह लड़ना है, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। बहुत अनसर्टेनिटी है और पास्ट के बारे में ना उनके पास टाइम है ना वो सोच सकते हैं कि मैं पास्ट के बारे में, उनको इतनी समझदारी है कि मैं पास्ट के बारे में सोच के कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो कोई भी पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये जो सरेंडर है इसको आप हमेशा याद रखें। ये पेंडेमिक या लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस करें कि कभी भी आप लाइफ में सिचुएशन में फंसेंगे तो आपको एक ही चीज निकाल सकती है उस सिचुएशन से, वो है आपका सरेंडरिंग स्टेट, जिसके अंदर आप चाहते हो कि आप ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ते हो, अपना बेस्ट करते हो और निकल जाते हो। तो जो भी आपको कार्मिक मिलना होगा वो मिलेगा और आपको सिचुएशन से निकाल के ले जाएगा। कहूंगा कि इट्स वेरी वेरी हाई टाइम हम सब लोग रियलाइज कर लें कि हम सब लोग कनेक्टेड हैं वर्ल्ड के। जैसे एक ट्री होता है, उसकी सारी ब्रांचेस होती हैं, फैली हुई होती हैं और वो दूसरे ट्री से मिल रही होती है, तो हम लोगों की भी जो जड़ें हैं ना वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चाहे हम वो लोग किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी रिलीजन के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग कनेक्टेड हैं। कोई भी गलतियां कर रहा है उसका जो कार्मिक इफेक्ट है वो बाकी सब लोगों पे आता है। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी कोई ऐसी गलती ना करें जिसका कार्मिक इफेक्ट हमारे ऊपर आए या किसी भी लोग, हमारी फैमिली पे आए या हमारे कंट्री के लोगों पे आए या वर्ल्ड में किसी के ऊपर भी आए। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहना चाहूंगा अब वो ये है कि आप टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करें, मेडिटेशन करें, अपनी सोल तक जाएं, और एक बहुत ही पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में रहें। क्योंकि जब आप इस स्टेट में रहते हैं ना बॉस, तो आप लोग भी आपको देखकर इन्फेक्ट होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर ये सारी दुनिया इस तरह से सोचने लग गई और सब लोग अपने ऊपर इसी तरीके से काम करने लग गए कि हमारे को बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में रहना है और बहुत हेल्दी रहना है और बहुत कॉग्निटिवली सोचना है, कॉन्शियसली सोचना है, तो कोई गलती करेगा ही नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं आएगी कि लोग गलती करें। और इट्स अ वेरी कलेक्टिव एफर्ट एंड वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी शुड डील विद दिस प्रॉब्लम वेरी कलेक्टिवली। तो दोस्तों हमारे को अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल का बहुत ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी वो टिप्स हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को बहुत ही लाइट लाइक अ बर्ड और अपने माइंड को एकदम थॉट फ्री या बहुत ही कम थॉट्स के साथ, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो काफ़ी इधर उधर भागता है, और हम अपनी सोल तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पीसफुल महसूस कर सकते हैं, ये टिप्स मैं आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूँ। स्टे सेफ, स्टे इन दी हाउस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट गुड एंड एंजॉय योर लाइफ।